हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे चेन रूल। जो चेन रूल है वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के काम आता है। सिंपल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं, और अगर फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि यहाँ पर साइन है, उसके अंदर x² + 3x + 2 लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये दोनों अलग अलग होते बिल्कुल, जैसे कि सिर्फ sin x का फंक्शन होता कि sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के लिख देते भाई sin x का होता है cos x, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अगर ये सिंपल खाली x² + 3x + 2 होता तो इसका भी हम डायरेक्ट लिख देते, क्या, तीनों का अलग अलग, x² का हो जाता 2x, 3x का हो जाता 3 और 2 का हो जाता 0। ठीक है, तो इनका अलग अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब इनको मिक्स कर दिया, एक फंक्शन को दूसरे में डाल दिया, ठीक है, तो उसका कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम चेन रूल यूज करते हैं। ठीक है, इसमें तुम एक फंक्शन में दूसरा डालो या फिर एक में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कितने भी फंक्शन हो कोई मैटर नहीं करता है। एक बार तुम्हें इसका लॉजिक समझना है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया तो तुम इसको आराम से कर सकते हो। पहले मैं चेन रूल को एक बड़े वर्जन से बता देता हूं, क्योंकि वही सही तरीका है। उसके बाद इसमें एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी हर जगह ही अप्लाई होता है, बट पहले देख लेते हैं कि वो शॉर्टकट निकल के कैसा है। अब उससे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, x के रेस्पेक्ट में। अब sin x की जगह अगर sin t होता और यहां पर t होता, तो इसका भी डिफरेंशिएशन sin t का क्या होता, cos t। तो ये चीज मैटर नहीं करती, जब तक ये और ये दोनों सेम है तब तक तुम क्या है, उसका डिफरेंशिएशन ये लिख सकते हो बड़े आराम से। ये और ये दोनों सेम होंगे तो तुम cos t लिख सकते हो। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया ये, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये और ये नीचे वाला सेम कर लेंगे, फिर उससे डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो करते हैं हम। तो जो क्वेश्चन है हमारा, sin x² + 3x + 2 का डिफरेंशिएशन करना है भाई हमें x के रेस्पेक्ट में। ये है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब तुम देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है, बट हम इसको इक्वल कर सकते हैं अगर हम मल्टीप्लाई कर दें dx² + 3x + 2 और इसी क्वांटिटी से कर दें डिवाइड। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको रिप्लेस कर लेते हैं। अगर हम इसको और इसको रिप्लेस कर लेंगे तो इसके नीचे ये आ जाएगा और इसके नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज मल्टीप्लाई में हम आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख देते हैं यहां पर dx² + 3x + 2 और यहां पर हमारा आ जाएगा dx। तो इसको हटा देते हैं, यहां पर खाली dx लिख देते हैं। ठीक है, अब तुम देखो कि यहां पर साइन ये और डी ये दोनों चीज बिल्कुल सेम है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बाय दिस रूल cos ऑफ x² + 3x + 2। और इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी हमने करके दिखाया है कि सबका अलग अलग हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। d/dx ऑफ दिस बड़े आराम से हो जाएगा हमारा 2x + 3। ये ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये होल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया लेंदी प्रोसेस। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि तुम बच्चों यही प्रोसेस लगाओ एकदम। ठीक है, तुम भी नहीं चाहोगे, क्योंकि ये काफी लेंदी हो जाता है, बार बार तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बट इतना टाइम नहीं होगा। ये 6 क्वेश्चन करने में 6 ही मिनट लगेंगे हमें, अगर हम शॉर्टकट वाले मेथड से करें। अगर लॉन्ग कट वाले से करेंगे तो एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 5-5 मिनट भी लग सकता है। तो एक बार शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के लिए ध्यान रखना, तुम्हें सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर सारे फॉर्मूले नहीं पता है तो सारे फॉर्मूले साइड में लिख लो, याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइड में लिख लो, उधर से देख देख के हम करेंगे। तो शॉर्टकट ये है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे कि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना था किसका, साइन ऑफ x² + 3x + 2। अब देखो, जब तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो तुम्हें किसी ना किसी चीज को x एज्यूम करना है।
ध्यान रखो फर्स्ट स्टेप होगा किसी चीज को x एज्यूम करो, x एज्यूम करो। सेकंड ऐसी चीज को x एज्यूम करना है जिससे कि फॉर्मूला बन जाए, बस यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहना। x एज्यूम करना है, फॉर्मूला बनाना है, फिर से x एज्यूम करना है, फॉर्मूला बनाना है, जब तक एंड में खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो नहीं, थर्ड स्टेप इसमें एक ये भी होगा कि जो जिसको x एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको x एज्यूम किया है, x एज्यूम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा प्रोसेस देखोगे तो ज्यादा जल्दी से समझ में आएगा। ये है हमारा फंक्शन जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें किसी चीज को x एज्यूम करते हैं। अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को जो कि ब्रैकेट के अंदर है x एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो क्या बन गया ये sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहां पर वही x आएगा जिसको तुमने एज्यूम किया है, और फिर इनटू में ये नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, भूल मत जाना, ये वाला नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है कि जब तुमने किसी को x माना है, ठीक है, sin x, तो उसका हो गया cos x, और यहां पर वही x आएगा जिसको तुमने x माना है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी यहां आएगी, और फिर डिफरेंशिएशन कर देना है उस क्वांटिटी का जिसको तुमने x माना था। ठीक है, और यहां पर भी यही क्वांटिटी आएगी। तो फिर से हम वहीं पहुंच गए, बट ठीक है, फिर से हम वहीं पहुंच गए, बट ये प्रोसेस थोड़ा सा छोटा है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सिर्फ एक ही स्टेप तो कम है, उसी मेथड से कर लेते हैं, बट क्या होगा जब 4 से 5 फंक्शन फंसेंगे तो तुम्हारे हर स्टेप में 2-2 स्टेप ऐड होते चले जाएंगे। तो 5 फंक्शन पे तुम्हारे 10 स्टेप ऐड हो गए, तो फिर 2 पेज भरेंगे, वो एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ये करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाइनल आएगा cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर इसका करेंगे, ध्यान रखना ये इनटू में है, इसका करेंगे तो 2x प्लस 3। ठीक है, x स्क्वायर का होगा 2x, 3x का होगा 3, x का 1 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 0। तो यहां से हमारे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब सेकंड का करते हैं, फिर थर्ड का करते हैं। अब सब में यही रूल लगेगा, ध्यान रखना, तुम्हें ऐसी चीज को x एज्यूम करना है जिससे फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, फॉर्मूला बनाते जाओ और फॉर्मूला लगाते जाओ, बस, और फिर एंड में उसका डिफरेंशिएशन कर दो जिसको तुमने x माना है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ये कि साइन ऑफ कॉस ऑफ 10x। अब यहाँ 3 फंक्शन आपस में लड़ रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ 10x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन में अगर तुम देखो 10x किसको मानना है, अगर तुम गलत मान रहे हो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अगर तुम सिर्फ 10x को x मानोगे तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ cos x, साइन के अंदर cos x। उसका कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका मतलब तुमने x गलत लिया है, कुछ और लेना है। तो तुम किसको x लोगे, ये पूरी क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी तुम्हारी x हो गई, तो ये बन गया साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो cos x की जगह वही चीज आएगी जिसको तुमने x लिया है, cos ऑफ cos 10x, फिर मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन करना है जिसको तुमने x एज्यूम किया है। ठीक है, तो वो किसको एज्यूम किया था, cos ऑफ 10x को, इस पूरे को किया था जो भी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो cos ऑफ 10x था। अब यहां पर ये चीज हो चुकी है, इसको छेड़ना नहीं है, जो भी लेफ्ट में, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसमें भी हमें फिर से वही रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल, कि इसको फिर से x मान लेंगे, तो ये बन गया cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, माइनस ऑफ साइन x। x है हमारा ये जिसपे हमने हाथ रखा हुआ है, तो वो हो जाएगा 10x इनटू जिसको x एज्यूम किया था उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब तक फाइनल फॉर्म में नहीं आ जाएगा तब तक करते रहेंगे, और आगे वाली चीज बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। तो cos ऑफ cos
10x, क्योंकि हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। तो अभी हमारा ये आ रहा है, जब भी माइनस का साइन आए तो ब्रैकेट लगा देना, ये गलती बहुत करते हैं 12th क्लास के बच्चे। 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec²x डायरेक्ट। अब देखो यहां पर कहानी खत्म हो गई, क्योंकि 10x का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, हमें किसी भी चीज को x एज्यूम नहीं करना पड़ा, तो 10x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट sec²x, और उसके आगे ये दोनों क्वांटिटीज आ जाएंगी, जो कि है हमारी cos 10x, ये माइनस को मैं बाहर यहां लिख लेता हूं, और ये हो गया sin ऑफ 10x इंटू sec²x, ये भी इंटू में। तो फाइनल आंसर हुआ ये हमारा, ठीक है। यहां पर हम रुक गए क्योंकि हमने किसी भी चीज को x एज्यूम नहीं किया था। जब तुमने एज्यूम करना बंद कर दिया तो मतलब वहां पर वो लास्ट स्टेप है तुम्हारा। जब तुमने एज्यूम करना बंद कर दिया तो चेन रूल का लास्ट स्टेप है, खत्म बात, ठीक है। तो इसमें तुम इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे, जैसे कि तुम डायरेक्ट इसको x मान के sin x का क्या हो जाएगा cos x, ये स्टेप आ जाता। फिर अंदर जिसको x माना है इसका डिफरेंशिएशन करते तो इसको x मान लेते, cos x का माइनस बाहर sin x, फिर 10x का डायरेक्ट sec²x। ये तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें फॉर्मूले एकदम अच्छे से पता होंगे। फॉर्मूले याद करके एक बार डायरेक्ट करने की कोशिश करो, वरना एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे करो, उसके बाद प्रोसीड करना डायरेक्ट पे, ठीक है। x एज्यूम करो, फिर जिसको x एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। अब मेरे साथ साथ इनका डिफरेंशिएशन करो तुम, और मैं करवा रहा हूं, वहां से चेक करना फिर बच्चों, ठीक है। चलो, तो सेकंड पार्ट जो हमारा है वो क्या है, अंडर रूट। हाँ, ये तीसरे में पावर आ गई, थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली एक पावर आ गई हमारे पास, अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो इसमें x किसको एज्यूम करेंगे जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। तो दोस्तों देखो, हमारे पास है d/dx ऑफ अंडर रूट साइन cos x², साइन ऑफ cos x³, ये है, ठीक है। अब हम x एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। अगर तुम x³ को x एज्यूम करोगे तो ये क्या बन जाएगा, तब भी कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है। इस पूरे को करोगे अंडर रूट साइन x बन जाएगा, कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, ठीक है। और किसको कर सकते हो, देखो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रूट x का है, तो हम जो भी अंदर क्वांटिटी है उसको x इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तुम्हें याद नहीं होगा इसलिए फॉर्मूला लिख देता हूं, d/dx ऑफ रूट x होता है हमारे पास 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला होता है। तो वही यहां पर लगा देंगे, तो इस अंदर वाली पूरी क्वांटिटी को x मान के ये बन जाएगा रूट x, तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट x, जो भी ये पूरी क्वांटिटी है वो हो जाएगी साइन ऑफ cos x³, उसके बाद इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको भी हमने x माना है, किसको माना है, साइन ऑफ cos x³। अब ये क्वांटिटी ऐसे ही चलती रहेगी, डिफरेंशिएशन होगा इसका 1/2 रूट साइन ऑफ cos x³ इनटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब हमें फिर से x मानना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको x मानते हैं, ये बन जाएगा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, x क्या है हमारा cos x³ जिसको x माना है, इनटू में डिफरेंशिएशन कर देंगे cos x³ का, d/dx ऑफ cos x³। अब ये चीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, ये तो हमारे पास आएगा 1/2 अंडर रूट साइन ऑफ cos x³ इनटू, ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं और इसमें किसी और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, cos x³। cos x³ का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x³ को x एज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x, तो उसका आ जाएगा माइनस साइन x की जगह x³, और फिर इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे x³ का, ठीक है। जब x³ का करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं उसका, क्योंकि उसका डायरेक्ट हो जाएगा 3x²,
तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं। कि पहले हमने किसका किया, पावर का, रूट जो लगी हुई थी, तो रूट जब भी लगी हो तो अंदर वाले कंप्लीट फंक्शन को x मान लेना है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका हो गया 1/2 रूट एक्स, ये रहा इस पूरी क्वांटिटी को x। फिर इसी का किया तो हो गया cos ऑफ cos x क्यूब, cos x का क्यूब किया तो माइनस साइन x क्यूब। यहां ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि माइनस का साइन है, या फिर इस माइनस को डायरेक्ट वहां पर लिखो आगे, ठीक है। और उसके बाद x क्यूब का किया तो 3x²। एक एक करके सारे फंक्शंस का होना चाहिए, वरना तो आंसर गलत होगा, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें फॉर्मूले सारे क्लियर होने चाहिए बच्चों। अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा। चलो अब करते हैं फोर्थ वाला हमारा, जो कि काफी इजी है। d/dx ऑफ e टू द पावर sin x², ठीक है। ये काफी इजी है, आराम से हो जाएगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तो यहां से इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं x मान लूं तो ये बन गया e टू द पावर x। उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है e टू द पावर x। फिर x का करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दो sin x³ x² का, ठीक है। sin x² में x² को x मानेंगे तो ये बन जाएगा sin x, उसका हो जाएगा cos x, और इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे x² का तो उसका डायरेक्ट हो जाएगा 2x। उसमें किसी चीज को एज्यूम करने की जरूरत है नहीं, उसमें मतलब x² में, जब यहाँ x² का किया तो एज्यूम करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन काफी इजी था, बट इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा तो ऐसे होगा। अब लॉग वाला देख लेते हैं। लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एनीथिंग, नहीं मतलब log x होगा तो उसका होगा 1/x डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ वाला। जब हम डिफरेंशिएशन करने चले log ऑफ समथिंग, तो कोसेक रूट x³ प्लस x, कोसेक अंडर रूट x³ प्लस x, ठीक है। अब पहले तो इस पूरी क्वांटिटी को x मानेंगे, ठीक है, जिसको भी ब्लू कलर से वो कर रहा हूं, ये पूरी क्वांटिटी को x मानेंगे तो ये बन गया log x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, तो वो हो जाएगा कोसेक अंडर रूट x³ प्लस x। उसके बाद अब इनटू में वो आएगा जिसको x माना था, यानी कि ये, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, कोसेक अंडर रूट x³ प्लस x। अब यहां से आगे वाली क्वांटिटी ऐसे ही चलती रहेगी, कोसेक अंडर रूट x³ प्लस x। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पूरी क्वांटिटी को x मानेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक x। कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x कॉट x, वो फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो माइनस को मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि मुझे ब्रैकेट ना लगाना पड़े। कोसेक x, x की जगह आएगा अंडर रूट x³ प्लस x इंटू कॉट x, क्योंकि कोसेक x का फॉर्मूला ही होता है माइनस कोसेक x कॉट x। माइनस लगा दिया यहां और उसके बाद कोसेक x कॉट x। x वही होगा जिसको तुमने x एज्यूम किया है, x³ प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, जिसको तुमने एज्यूम किया था x³ प्लस x। अब तुम यहां से करने बैठोगे तो क्या होगा, इस अंदर वाली पूरी क्वांटिटी को x मानना पड़ेगा तुम्हें, तो ये हो जाएगा रूट x। तो रूट x का हो जाएगा डायरेक्ट 1/2 रूट x, है ना। तो 1/2 रूट x, तो इसको ऊपर ले लेते हैं, ऊपर करते हैं, फोर्थ को रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से ये वाली क्वांटिटी सेम रहेंगी, या फिर तुम इससे इसको काट सकते हो, बिल्कुल सेम है, और मल्टीप्लाई में ये डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, तो ये बचेगा खाली, वो भी माइनस में,
यहां पर माइनस है, देखो बच्चों भूलना नहीं है, माइनस कॉट अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाले को x मानेंगे बच्चों, तो वहां से उसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्योंकि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, सब मल्टीप्लाई में है। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स का। ठीक है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, एक्स क्यूब का अलग, एक्स का अलग, और तुम्हें कुछ भी एक्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब का होगा 3x², एक्स का होगा 1। तो इसको डायरेक्ट तुम लिख सकते हो यहां पर 3x² प्लस एक्स। ठीक है, डायरेक्ट इसी स्टेप में यहां पर ये आएगा और फाइनल आंसर हो गया ये तुम्हारा, खत्म बात। तो 5th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो ध्यान से देना है, देखना है, थोड़ा सा ये दिखने में जितना सिंपल लगते हैं उतना ही ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलत नहीं होगा। पहले 30-40 क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, मल्टीप्लाई dy/dx लिख के, उसके बाद तुम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, जब तुम एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे तो उसके बाद डायरेक्ट करना, बट स्टार्टिंग में डायरेक्ट मत करना, वरना चेन रूल स्ट्रांग नहीं होगा। मेरे काफी बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, चेन रूल आता है अच्छे से, पर जब डायरेक्ट करने बैठते हैं तो गलत कर देते हैं। डायरेक्ट तभी करना जब तुम इसमें लेंथी प्रोसेस में स्ट्रांग हो जाओगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास बस, उसके बाद तुम चेन रूल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो साइन क्यूब tan रूट एक्स, साइन क्यूब अंदर में है tan रूट एक्स, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन है। अब तुम इसमें किस चीज को x मानोगे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर तुमने इस चीज को x माना, ठीक है, तो ये बन गया साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये गलत माना है, ये हमें सोच लेना है कि पहले ये गलत माना है। अब जब भी ऐसे पावर हो तो पहले पावर को अच्छे से लिख लेना बच्चों। ये साइन क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, होल की पावर 3। तो अब क्या कर सकते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर है ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी, इसको हम x एज्यूम कर सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को x एज्यूम कर सकते हैं, ये पूरी। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी x हो गई। क्वेश्चन क्या बन गया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमें पता है 3x² होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 3x² इंटू डिफरेंशिएशन कर देंगे जिसको भी x माना है। तो किसको माना है x, साइन ऑफ tan रूट एक्स को, और यहां पर भी वही आएगा साइन tan रूट एक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आया हमारा साइन tan रूट एक्स। अब तुम tan रूट एक्स को x एज्यूम कर सकते हो, तो ये हो गया साइन x। साइन x का फिर से क्या होता है, cos x, तो इसका हो जाएगा cos ऑफ tan रूट एक्स। फिर इनटू में एज्यूम किया है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा tan रूट एक्स का। ठीक है, आगे ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी, 3 साइन tan रूट एक्स का स्क्वायर। अब जब इसका करोगे तो इसका भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, रूट एक्स को x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan x, जब रूट एक्स को x मानोगे तो tan x, और tan x का होगा sec स्क्वायर x, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों sec स्क्वायर x। ठीक है, यही लिखते हैं sec स्क्वायर x, x क्या है हमारा रूट x, तो ये आ गया। कुछ बच्चे इस स्क्वायर से ये रूट काट देंगे, ध्यान रखना ये स्क्वायर कंप्लीट sec पे है और यहां पर ये x पे एंगल पे रूट है, दोनों नहीं कटेंगे, बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। फिर इनटू में रूट x का करेंगे, क्योंकि हमने रूट x को x माना था। रूट x का डायरेक्ट 1/2 रूट x होता है। ठीक है, फॉर्मूले से, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी यहां और ये पूरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, बट इसकी जगह आएगा ये दोनों। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब बच्चों तुम आर डी शर्मा बुक सबसे सही है वैसे तो ये करने के लिए,
ठीक है, तो आर डी शर्मा बुक उठाओ, वहां से करो इसके 40, 50, 60 क्वेश्चन, क्योंकि 3 चैप्टर इसी चीज पे डिपेंडेंट है तुम्हारे। पूरी कैलकुलस डिफरेंशिएशन के चेन रूल पे डिपेंडेंट है। ये स्ट्रांग होगा तो बाकी चैप्टर्स भी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।